नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और इंग्लिश स्पीकिंग की हमारी सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ डू एंड डज विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मेन वर्ब की आपको यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में कि किस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वी हैव 4 स्ट्रक्चर्स: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेकेंड। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब में आपको एस कब ऐड करना है कब नहीं करना है, सो लेट मी शो यू। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है लाइक ही, सी, इट या फिर कोई नाम है, सो यू हैव टू ऐड एस और ई एस टू द मेन वर्ब। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है लाइक आई, वी, यू, दे, तो वहाँ पे आपको मेन वर्ब में एस और ई एस ऐड नहीं करना है। इट इज़ क्वाइट सिंपल। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डू और डज, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज डज, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज डू। उसके बाद में नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट मीन्स जब आप किसी से सवाल पूछते हैं एंड यू एक्सपेक्ट द आंसर इन यस और नो, सो ऑलवेज बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब डू और डज। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज डज, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल डू। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेकेंड। तो इंटेरोगेटिव सेकेंड आपको हमेशा WH वर्ड के साथ स्टार्ट करना है। सो व्हाट इज WH वर्ड? तो ऐसे वर्ड्स, लेट मी रीड देम फॉर यू, आई मीन राइट देम फॉर यू। ऐसे वर्ड्स जो कि WH से शुरू होते हैं एंड वी यूज देम टू आस्क क्वेश्चंस। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, which, who, whom, also include how much, and how many. So WH word, do, does, subject, first form and object. तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज़ कि आपको यूज़ कब करना है। बिकॉज आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं, मेन वर्ब पता है, हेल्पिंग वर्ब पता है, लेकिन सिचुएशन कौन सी है। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिचुएशन, है ना, कब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले टू टॉक अबाउट योर रूटीन। जब भी आप अपने रूटीन की बात करते हैं, लाइक आई कैन से आई वेक अप एट 6 AM, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM। तो जो भी आपका रूटीन है, वॉट एवर इट इज़, वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर रूटीन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा, यू कैन टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स समथिंग जो कि कहीं पर भी सेम है। लाइक यू कैन से द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा यहाँ पे। द अर्थ रिवॉल्व, डोंट फॉरगेट टू पुट एस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आपको मेन वर्ब में एस या फिर ई एस लगाना है इफ़ योर सेंटेंस इज अफर्मेटिव। सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यू कैन से द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेन वर्ब में एस। द मून revolves around the earth, add s to the main verb. Ice
मेल्ट्स, अगेन आपको एस लगाना है, आइस मेल्ट्स व्हेन यू हीट इट। सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट पॉइंट इज टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन के अंदर आप लोग बात कर सकते हैं अबाउट कि आप कहाँ से मतलब आपका जो नेटिव प्लेस क्या है, और यू कैन टॉक अबाउट योर जॉब। जैसे आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू दैट प्लेस। सो दिस इज़ कॉल्ड परमानेंट सिचुएशन। इसके अलावा जब भी आप बात करते हैं अपनी जॉब के बारे में, लाइक आई वर्क फॉर दिस डिपार्टमेंट, आई वर्क इन दैट डिपार्टमेंट, आई डू दिस, आई डू दैट। सो यू कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एस और एस, ऑब्जेक्ट। टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस, वो सारे एक्शंस जो कि रिपीट होते हैं, लाइक वी डू देम डे टू डे, एवरी डे, उन एक्शंस के बारे में आप जब भी बात करेंगे ऑलवेज गो विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू कैन से आई गो टू स्कूल एट 7 AM, समथिंग जो आप रोज करते हैं। आई हैव लंच एट 1 PM, डेली का एक्शन। आई गो टू बेड एट 10 PM, एवरीडे एक्शन। तो जब भी आप बात करते हैं रिपीटेड एक्शंस के बारे में, तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जस्ट चेक देम, ठीक है। बाकी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लाइक ही प्लेज, जस्ट ऐड एस टू द मेन वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इन दैट केस आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी राइट्स, एस लगाना है। वी राइट, एस नहीं लगाना है। मोहन गोज, ई एस। दे गो, एस और ई एस नहीं लगाना है। इसके अलावा देयर आर सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जिन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, हार्डली, ऑफन एंड सो ऑन। तो जब भी आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, आपको यूज़ कहाँ करना है? मेन वर्ब से ठीक पहले। तो जब भी आप इन प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ़ यू यूज़ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सर ऑलवेज पुट देम जस्ट बिफोर मेन वर्ब, ठीक है। आई कैन से like if I talk about, let's take another sentence, ये रहा, she goes to temple, so this is main verb। तो इसके पहले आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक, इसमें से आप लीजिए। she sometimes goes to temple, she hardly goes to temple, she often goes to temple, she never goes to temple, सी सेल्डम गोज टू टेम्पल। तो जब भी आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं विद प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि नॉर्मली करते हैं हम लोग, तो ऑलवेज पुट देम जस्ट बिफोर मेन वर्ब। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ आप इन्हें देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड जस्ट कीप लर्निंग। और टिल देन इट्स साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।